अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे सुल्तान महमद फातेह के वॉल्यूम 5 के पार्ट 3 के बारे में। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं अदरनी में इसहाक जानदाली से पूछता है क्या सूरत हाल है, तो जानदाली कहता है बहुत बुरी, वो सुनकर गिर गया था। तुम सोचोगे कि वो जख्मी होकर मरने वाला है, लेकिन उसे मजीद सख्ती चाहिए। हाँ, ये हक ताला के इम्तिहान की दुनिया है इसहाक। वो उनको तकलीफ देता है जिन्हें उसने ताकत दी है, ताकि वो ये ना भूल पाए कि वो कौन है। तो इसहाक कहता है पाशा आपको किस बात की फिक्र है, आप मायूस नजर आ रहे हैं। जवाबन जानदाली कहता है इसलिए है कि मैं नहीं जानता इसहाक, अगर उन्होंने अपने बेटे अलाउद्दीन के लिए तख्त छोड़ दिया, पता नहीं कि वो हुमा सुल्ताना के दर्द में क्या कुछ करेंगे, इसलिए मुझे उनके साथ रहना चाहिए। मैं सुल्तान के साथ बोरसा जाऊंगा, मेरी गैर मौजूदगी में पायतख्त तुम्हारे पास अमानत है। तो इसहाक कहता है मैं अमानत की हिफाजत करूंगा, लेकिन अगर मुराद खान को वाकई कुछ हो गया तो, और अल्लाह ना करे वो दूसरे जहां चले गए तो, फिर हमें महमद के रहमो करम पर छोड़ दिया जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं वो हम दोनों पर कोई रहम नहीं करेगा। हम क्या करने जा रहे हैं पाशा? तो जानदाली कहता है हमें ये भी नहीं मालूम कि वो कुछ दुनिया से बेहिफाजत वापस आने वाला है या नहीं। फर्ज करें कि अगर वो आ गया, अगर अल्लाह सुर्ख परों वाले इजराइल को मुराद खान के पास भेज दे, फिर सबकी जिंदगियों की अदायगी के लिए मेज सजेगा। इसलिए होशियार रहना इसहाक। ये कहते साथ ही जानदाली कमरे से निकल जाता है। उधर बाहर गम में मुब्तला होती है, इसलिए में बायज़िद वहाँ पे आता है और तैयारियां होती हुई देखकर माँ से पूछता है क्या हम कहीं जा रहे हैं माँ, क्या हम दादी से मिलने जा रहे हैं? यह सुनकर बाहर मजीद गमगीन हो जाती है। उधर मारा खवतीन से कह रही होती है आप सबके दिल गम में हैं, ये बहुत बड़ा दर्द है मैं जानती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप सर झुका लें, अपना सर ऊपर उठाएं। हम सब जानते हैं कि इंसान पैदा होते हैं, जीते हैं और मर जाते हैं। हुमा खातून भी अपने अब्दी वतन वापस चली गई हैं। इसका यह मतलब नहीं कि हरम में निजाम बिगड़ जाए। उन्होंने जो छोड़ा है उसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है। मुझे कोई शक नहीं कि आप इस फर्ज को बखूबी निभाएंगे। चले बगैर किसी ताखिर के काम जारी रखें, वहीं से जहाँ छोड़ा था सब काम पर वापस जाएं। ये सुनते साथ ही खवातीन चली जाती हैं। खवातीन के जाते साथ ही गुलशा वहाँ पे आती है और मारा खातून से कहती है मुझे आपके नुकसान पर अफसोस है मारा खातून, आप बुरसा कब जाएंगी? तो मारा कहती है मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ, कहीं हरम के मामलात में खलल ना पड़ जाए। मुराद खान जो जरूरी होगा वो करेंगे, यहाँ भी काम है। मैं जानती हूँ महल में तुम्हारा पहला दिन अच्छा नहीं गुजरा। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसने तुम्हें शदीद तकलीफ दी है, लेकिन तुम वो खातून जो जानती हो कि रियासत क्या है, सुल्तान कौन है और रिवायात की पैरवी करना क्या होता है। जाओ बाहर से बात करो, अपने दरमियान किसी भी नाराजगी या रंजिश को दूर करो। उस्मानी खातून के मुताबिक जो मुनासिब है वो करो। तो गुलशा कहती है मुझे बाहर खातून से कोई मसला नहीं है मारा खातून, अगर ये आपकी ख्वाहिश है यकीनन मैं जाऊंगी। ये कहते साथ ही गुलशा चली जाती है। दूसरी जानिब बायज़िद अपनी वालदा से पूछता है दादी को क्या हुआ है? तो बाहर कहती है हम उन्हें मजीद नहीं देख पाएंगे। मगर बायज़िद कहता है लेकिन उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं जब चाहूँ उनसे मिल सकता हूँ। यह सुनकर बाहर कहती है वो एक ऐसी जगह चली गई हैं जहाँ हम उनसे मिल नहीं सकते। बायज़िद पूछता है कहाँ? तो बाहर कहती है मेरे बेटे जन्नत में, जन्नत में। ये कहते साथ ही वो बायज़िद से बहुत प्यार करती हैं, इसलिए में गुलशा वहाँ पे आती है। तो बाहर बायज़िद को बाहर भेज देती है। गुलशा उससे कहती है बाहर खातून मुझे आपके नुकसान पर अफसोस है। हुमा खातून को जन्नत में जगह मिले आमीन। मैं उन्हें अच्छे से नहीं जानती थी, लेकिन हरम वालों का हाल देखकर लगता है कि उनका आप सबके दिलों में एक आला मुकाम था। तो बाहर कहती है ठीक कहा, हमने उन्हीं से सीखा कि कब कैसे बर्ताव करना है। हमने उनको देखकर सब कुछ सीखा। फिर गुलशा सामान देखते हुए कहती है आपने सामान जमा कर लिया है, लेकिन आप बुरसा नहीं जा रही हैं। यह सुनकर बाहर गुस्से से पूछती है क्या ये तुम्हारा फैसला है? तो गुलशा कहती है गुस्सा ना हूँ, मैं मारा खातून के पास गई थी, उन्होंने मुझे बताया, इसलिए मैंने आपको बता दिया। किसी से भलाई का तो जमाना ही नहीं। तो बाहर कहती है तुमसे कोई भलाई नहीं चाहिए। ये सुनते साथ ही गुलशा चली जाती है। बाहर हलीमा खवातीन पर हुक्म चला रही होती है और आगे बढ़ते हुए कहती है एक नए दौर का आगाज हो रहा है। मैं गफलत, लापरवाही और बगावत बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरा दौर अब शुरू हो गया है। इस हरम में मौजूद माजी की हर चीज तब्दील की जाएगी। सबसे पहले साबिक सरबराह हुमा का कमरा। ये कहते साथ ही उस कमरे में दाखिल होती है तो सामने मारा को पाती है। मारा को देखकर वो हैरानगी से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो मारा? तो मारा कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? शर्म करो, हुमा खातून की नाश को अभी तक दफन नहीं किया गया। तो हलीमा कहती है ये रिवायात में से है कि किसी के इंतकाल पर फौरन फैसला किया जाए, वरना हुक्म में खलल पड़ता है। जवाबन मारा कहती है सिर्फ परेशानी पैदा करने वाले ही हुक्म में खलल डालते हैं। हलीमा कहती है मैंने हरम वालों को भी आगाह कर दिया है, तुम भी सुन लो। माजी की हर चीज हुमा के साथ दफन हो गई है। अब एक नया दौर है, एक नया हुक्म है। यह सुनकर मारा आगे बढ़ती है और कहती है सिर्फ इसलिए कि हुमा खातून चल बसी हरम को अपना समझकर खुश ना हो, अपनी दावत से ना तुम इस हरम को बढ़ सकती हो और ना सुल्तान के दिल को। तुम सुनहरे ताज के साथ हरम में सरबरा नहीं बन सकती। यह वकार, जमीर और वफा है। यह हमारे सुल्तान के फरमान से तयशुदा है। तुम यहाँ आकर आबाद होना चाहती हो, हाँ इस कमरे में, मगर हमारे सुल्तान के हुक्म के बगैर कभी भी नहीं। ये मत बोलना, इस हरम में तुम्हारी हुदूद उतनी है जितना मैं इख्तियार दूंगी। अब निकल जाओ यहाँ से। ये सुनते साथ ही हलीमा चली
ली जाती है। उधर कुस्तुनतुनिया में रात के वक्त उस गुलाम की लाश लटकी होती है। बच्चा लाश को देखकर ज़ारों की तार रो रहा होता है। ज़गनोस पाशा कामकाज करते हुए उस बच्चे से कहते हैं वो एक अच्छा आदमी था। वहाँ मौजूद एक और गुलाम कहता है आजादी तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन ये आप नहीं समझेंगे। एक और आवाज आती है मुझे भी बचाने वाला कोई नहीं है, मैं भी तुम जैसा ही हूँ। जवाबन ज़गनोस पाशा कहते हैं अगर मुझे बचाया जाएगा तो हम सब बच जाएंगे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। यह सुनकर दूसरा गुलाम कहता है हर मुसलमान यही कहता है, ये कलमात दिन में 5 बार अल्लाह ताला से कहता है, वो इस वादे को निभाने की कोशिश करता है। तो ज़गनोस पाशा कहते हैं जुल्म के खिलाफ हर जगह हर वक्त खड़ा होना हर मुसलमान पर फर्ज है, इसलिए हम सबको मिलकर जुल्म के खिलाफ उठना होगा। कुछ गुलाम कहते हैं हाँ ये सही कह रहा है, मगर ज़गनोस पाशा के साथ खड़ा गुलाम कहता है ये ठीक नहीं कह रहा है, हमारे साथ जो कुछ हुआ है इसकी वजह से हुआ है। फिर एक और गुलाम ज़गनोस पाशा से कहता है तुम्हारे आने के बाद तमाम मुहाफिजों ने सख्ती से बर्ताव शुरू कर दिया है, आपको भागने का रास्ता मिल जाएगा, लेकिन हम सब मारे जाएंगे। मगर ज़गनोस पाशा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहते हुए कामकाज में लग जाते हैं। उधर मेहमद फातेह नक्शे को देखते हुए अपने साथियों के साथ एक मंसूबा तरतीब दे रहे होते हैं और कहते हैं सल्तोक हसन आप ओरहान की हवेली की तरफ जाने वाले रास्ते से सैन में निकलेंगे। अरबान और एलेक्स आपसे मिलने के लिए वहाँ मौजूद होंगे। गद्दार ओरहान को लेना। सल्तोक पूछता है जिंदा या मुर्दा? तो मेहमद फातेह कहते हैं गद्दार जिंदा रहने के लायक नहीं। फिर शाहबुद्दीन पाशा को देखते हुए कहते हैं लाला हम आपके साथ दीवारों के करीब जाएंगे ज़गनोस के पास, वहाँ एलेक्स का आदमी एलियोस हमसे मिलेगा, हम इंशाल्लाह ज़गनोस को बाहिफाजत बचा लेंगे। काम निपटाने के बाद हम एक साथ यहाँ से निकलेंगे, बिल्कुल यहाँ दीवारों के पास से। तो सल्तोक कहता है लेकिन शहजादियों ने हमारे पीछे आने में देर नहीं लगेगी। जवाबन मेहमद फातेह कहते हैं दीवारों के दूसरी तरफ बाली पे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ओरहान की हवेली में ओरहान हेलिना नुतरस और अरबान के साथ बैठा खाना खा रहा होता है। नुतरस अरबान से कहता है जैसा कि मैंने कहा था अरबान उस्ताद तुम देख सकते हो बाज़ंतीन की तमाम दौलत मेरे इख्तियार में है। अरबान पूछता है तो क्या तुम मुझे मेरी बेटी वापस दोगे? हाँ। यह सुनकर हेलिना कहती है मैं जानती हूँ कि तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है, लेकिन अगर मैं जोए को ले आई आप यहाँ से भाग सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे आप यानोस से भागे थे। अरबान गुस्से से कहता है मुझ में और यानोस में एक चीज मुश्तरक है, हम दुश्मनों को कभी नहीं भूलते, मैं उससे नहीं भागा वो मुझसे भागा है। तो नुतरस कहता है अरबान उस्ताद आप बहस करने की हालत में नहीं है, मुआहिदा वाज़ेह है, आप हमें तोहफे देंगे जो हम चाहते हैं और हम आपकी बेटी से इस्लामत वापस करेंगे, बस यही है। इसलिए मैं एक सिपाही वहाँ पे आकर ओरहान से कहता है सुल्तान पेड्रो आपसे मिलना चाहता है, वो कह रहा है कि शहर में कुछ मशकूक तुर्क हैं। यह सुनकर हेलिना एकदम से कहती है ये पेड्रो कौन है? तो सिपाही कहता है पेड्रो बंदरगाह से हमारा आदमी है, वो कहता है कि चंद तुर्क पोशीदा रास्तों से आए हैं। हेलिना पूछती है क्या वो यहाँ है? खौफ के मारे नुतरस खांसने लग जाता है। ओरहान के इशारे पर पेड्रो आता है और उन्हें देखने लग जाता है। दूसरी तरफ एलेक्स सल्तोक और हसन को लेकर खुफिया रास्ते से आगे बढ़ रहा होता है और वो उन्हें बताता है कि यह रास्ता असल में फरार होने के लिए बनाया गया है, अगर कभी कोई मुश्किल पड़े तो। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद उसे समझ नहीं आती कि किस तरफ जाना है। ये देखकर सल्तोक कहता है क्या तुम्हें यकीन है तुम रास्ता जानते हो? याद आने पर एलेक्स कहता है हाँ हाँ इस तरफ आओ। ये कहते साथ वो आगे बढ़ता है तो सल्तोक हसन से कहता है मुझे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, मोहतात रहना भाई। तो हसन कहता है खामोश नहीं भाई, वो सुन लेगा। तो सल्तोक कहता है उसे सुनने दो, अब चलो। ये कहते साथ वो दोनों उसके पीछे जाते हैं और नाज़रीन इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।